अगर ये इसकी बातन में आज आ जाएंगे तो दोबारा ये बिल्कुल छुरी लगा कर मारेगा। मौका तो 2 बार दिया, छुरी लगा कर मारे 2 बार बात कहा इसको मिला। रणुआ की सरकार है, जैसे मोदी वैसे योगी, न उनके परिवार है न उनके परिवार है, तो परिवार की अहमियत वो क्या जाने। का हरण हुआ था तो रावण हरा था, वो कौन सा भेष था? भगवाधारी था भेष। तो वो ये बात सत्य कह रहे थे कि भगवाधारी वालों से बेटी बचाओ। हम 5 फुट भी तैयार करें वो 12-13 रुपया किलो और ले जाए तो हमको 20 रुपया किलो मिल रहा। हाँ, ये मोदी नहीं काम कर रहे हैं। बताइए, कह रहे हैं दादा जो महंगाई है ना, महंगाई अगर हमको एक मौका दे दीजिए तो हम महंगाई खत्म कर देंगे। क्या आप लोगों को सरकार पर विश्वास हो सकता है दोबारा? अगर ये इसकी बातन में आज आ जाएंगे तो दोबारा ये बिल्कुल छुरी लगा कर मारेगा। मौका तो 2 बार दिया, छुरी लगा कर मारे 2 बार मौका इसको मिला, लेकिन अब मौका नहीं है। नहीं, कह रहे मोदी जी को 2 बार मौका देना, योगी जी कह रहे एक बार हमको और मौका दे दीजिए। नहीं, ये बात कहाँ हो सकती है? तो ये रणुआ की सरकार है, जैसे मोदी वैसे योगी, न उनके परिवार है न उनके परिवार है, तो परिवार की अहमियत वो क्या जाने। नहीं, वो तो आपको अपना परिवार मानते, कहते आप हमारा परिवार है। उनके परिवार के अगर होते तो मेरी देख रेख न करते। जो खाने के लिए जो दाल लाओ चावल लाओ तो सब क्या रेट के है। अभी हम गेहूं बेचने जाए तब साला 15 रुपए में बिकेगा, जब खरीदने जाएंगे तो साला 25 रुपए में मिलेगा। तो हमारे परिवार के वो हैं। कह रहे आप ही हमारा परिवार, जो भी करेंगे आपके लिए करेंगे, हमारे कुछ आगे पीछे है ही नहीं। वो तो आपका परिवार मानते हैं। कहाँ कर रहे हैं? वो तो विदेश के लिए कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हम ले जाए तो वह 20 रुपया किलो बनिया के घर में मिल रहा, और हम जो कूट पीट पैदा करे वो 12-13 रुपया किलो खरीद रहे हैं। सवाल बहुत बड़ा है, खैर आप लोगों का सवाल बहुत बड़ा है। अगर जो हम 5 कूट भी तैयार करें वो 12-13 रुपया किलो और ले जाए तो हमको 20 रुपया किलो मिल रहा। हाँ, ये मोदी नहीं काम कर रहे हैं। खैर यहाँ के जो लोग हैं उनका कहने का मतलब है किसान है जो पैदा करते हैं उसका उनका उच्चतम रेट नहीं मिलता है। सर आप बताइए, देश में जो किसान आंदोलन चल रहा है, कह रहे हैं वहाँ जो लोग बैठे हैं आप लोग किसान हैं, आप लोगों को सरकार ने एक और नाम दे दिया, कह रहे हैं आप लोग मवाली हैं। पहले आप लोगों को अफगानिस्तानी पाकिस्तानी कहा जाता था, अब आपको मवाली कहा जा रहा है। नहीं, वह कोई बात नहीं। नहीं, मालिक हम कहें। बताइए, प्रधानमंत्री जी जो यह बात कह रहे हैं बवाली, वो अपनी समझ से ठीक कह रहे हैं। मवाली कह रहे हैं, मवाली कह हाँ, रहे हैं। वो ठीक कह रहे हैं, क्योंकि इनका एक नारा था कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। बिल्कुल बिल्कुल। तो जनता को जागरूक कर रहे थे। भोली भाली जनता फंस गई कि बेटियों की रक्षा होगी। जब सीता जी का हरण हुआ था तो रावण हरा था, वो कौन सा भेष था? भगवाधारी था भेष। तो वो ये बात सत्य कह रहे थे कि भगवाधारी वालों से बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। आज वो बात सत्य है। एक बीजेपी का विधायक कुलदीप सिंह उन्नाव वाले में ना, वो बीजेपी का विधायक था ना, एक वो हाथरस वाला जो कांड हुआ देखा ना, एक ब्लॉक प्रमुखी में जो साड़ी खींची गई चीरहरण। हमारी बात समझ में नहीं आ रही मोदी जी की। जैसे बच्चों वाली बात आ गई कि जब मोदी जी के कोई है नहीं, यह बात सही है। एक रामचरितमानस बता रही, जब राजा दशरथ शिकार खेलने गए तो सुंदर पुष्प देखा तो उन्होंने सोचा कि क्यों न अपने घर ले जाएं, तो तक के बाण चलाया और पूरी तरकस खाली कर दिया, और फूल आवाज दे रहा कि निर्वंशियों के हाथ में हम नहीं आने वाले हैं। आज ये लोग निर्वंशी हैं तो जनता जवाब दे रही है, निर्वंशियों को सरकार नहीं बनाने देंगे, नहीं बनाने देंगे। ये मेरा वादा है। अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, भाजपा सरकार मुर्दाबाद, भाजपा सरकार मुर्दाबाद। चलिए ठीक है। अब एक मेरा सवाल है, रोजगार के मामले में सरकार फेल है या पास है? दादा, रोजगार अगर बात करेंगे, अगर आपके गांव में जो युवा लोग हैं तो कितना रोजगार सरकार ने दे पाई है 4.5 साल में? किसी को कोई रोजगार नहीं मिला है। कोई रोजगार हमारे मेरे गांव में किसी को एक आदमी को रोजगार नहीं मिला है। बताइए, युवाओं के लिए कोई भी रोजगार नहीं। अगर सरकार कोई भी वैकेंसी निकालती है तो अगर वैकेंसी निकालती, एक तो वैकेंसी निकालेगी तो उसका रजिस्ट्रेशन करने के लिए कम से कम 600-700 रुपये लगेगा। अगर 500 जगह निकाली, उस पर 10 लाख फार्म पड़ेगा, तो अगर आप 500 के हिसाब से जोड़ो कितना बजट बनेगा। उसके बाद जब तक फाइनल नहीं होगा उसके बाद केस
हाई कोर्ट भेज देंगे सरकार, उसके बाद जगह निरस्त हो जाएंगी। और वो जो पैसा युवा का है, किसी भी तरीके से इकट्ठा किया हुआ पैसा सरकार अपने अकाउंट में लेती है, युवा फिर वैसे के वैसे रहता। कोई भी रोजगार सरकार अपनी तरफ से नहीं देती। वैकेंसी निकालेगी, फार्म भरे जाएंगे और सारा काम फर्जीवाड़ा हो रहा है। इसमें किसी भी युवा को कोई भी रोजगार नहीं, सारा युवा आज बेरोजगार घूम रहा है। रोड पर लगवा दिया गया, होल्डिंगें लगवा दी गई। योगी सरकार नंबर 1 सरकार है और 4 लाख लोगों को रोजगार दे पाई है। और ये जो होल्डिंग लगवाई गई, ये किसी की लगवाई गई थी? ये एकदम गलत है। ये जो हमारी भर्ती हुई थी, अभी आपने देखा था कि 2018 में अखिलेश सरकार की भर्ती हुई थी 56,000 सिपाही, जो अखिलेश सरकार ने अपने कार्यकाल में पूरा किया था। लेकिन सरकार बनते ही वो 56,000 जगह योगी सरकार ने अपने नाम लिए। जितने भी काम हुए उन्होंने अखिलेश सरकार में हुआ। आपका ऐसे मेट्रो का उन्होंने उद्घाटन किया नखलो का, वो अखिलेश सरकार की देन है, उसमें योगी सरकार का कोई भी हाथ नहीं है। आपका आगरा एक्सप्रेसवे हुआ, उसमें अखिलेश ने 23 महीने में बनवाया। अभी आपने देखा होगा ये जेहटा से रोड बन रहा है, आज इसको 3 साल हो गया, योगी सरकार ने अभी इसका रोड को फिनिश नहीं कर पाया। क्योंकि इसमें इतनी घूसखोरी और इतना सब कुछ होता है कि इसमें कभी भी इस सरकार में कभी कोई भी युवा, किसी ना किसान, कभी कोई भी खुश नहीं रहेगा। इसमें इस बार यही जनता की यही मांग है कि अखिलेश की फिर से सरकार आनी चाहिए। हमारे बीच क्या भैया, उनसे भी पूछ लेते हैं। भैया, सरकार कह रही है कि हमने रोजगार पे काम कर लिया, शिक्षा पे काम कर लिया, स्वास्थ्य पे काम कर लिया, कितना काम सरकार ने किया? आप बढ़िया बताइए। अब कुछ नहीं किया सरकार ने। ये जो भी कह रही है सब फर्जी का कह रही है। और हमारे बीच लेकर जो गरीब आदमी जी रहे वो जैसे तैसे जी रहे थे। और इनकी सरकार में जब से होने लगा वो और परेशान हो गए हैं, जब से इनकी सरकार चालू हुई है। इस वजह से जनता उब गई है। और ये बच्चे जो फर्जी घूम रहे हैं वो इन्हीं की वजह से घूम रहे हैं। आदमी सरकारी स्कूल में नहीं, हमारे पास पैसा है तो सरकारी स्कूल में लिखा रहे हैं, अगर है हमारे पास तो प्राइवेट लिखा रहे हैं। लेकिन उन्होंने सारे स्कूल ध्वस्त कर रखा है इस समय। और सारा बच्चा घर में टहल रहा है और जितनी भी पढ़ाई लिखाई है सारी बर्बाद है। कह रहे हैं भैया कोरोना चल रहा है, बच्चों को थोड़ा बचाने के लिए हम लॉकडाउन वगैरह लगा रहे हैं ताकि बच्चे की जिंदगी भविष्य बनता रहेगा, पढ़ाई तो आगे होती भी होती रहेगी। कुछ नहीं है, ये ना कोरोना है ना कुछ है। हम लोग मेहनत करने वाले हैं, मेहनत करने वाले की कभी बीमारी नहीं आती है। ये सब बैठ के खाने वालों की बीमारी है। और ये फर्जी का ब्यौरा बना रखे हैं। ना हमारे बीमारी है और ना हमारे बच्चों की बीमारी है। और हमारे जितने भी बच्चे हैं सब वैसे एक जैसे टहल रहे हैं और फर्जी का घुमाया जा रहा है। देहातों में जैसे कि स्कूल होते भी थे कहीं पे और तब भी वो सब बेकार कर रखे हैं। हम यूँ बता सकते हैं, मोदी जी जितना भ्रष्टाचार मचियाए हैं उतना कोई सरकार में नहीं भवा है। हम वो तो कह रहे हैं हमने भ्रष्टाचार खत्म कर दिए हैं। कहाँ खत्म है, हमारी समझ में नहीं आ रहा है। कहाँ खत्म किन्होंने है? रुपया की चीज आज 2 रुपया खरीदे के पड़ रहे हैं। और उनकी सारी चीज महंगी है, किसान की सबरी मद्दी है। गेहूँ देखो पहले, अब है देखो लड़का बताए रह है लेबी पर लेके गए, हिया कुछ भाव और बिका, हुआ कुछ और बिक रहा है। 2022 तक किसानों को डबल कर देंगे हम। अब वो भैया